हमारे चैनल में रिसर्च पर आधारित इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती हैं। यदि आप सत्यता जानना चाहते हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वीडियो जरूर देखें। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए जिससे कि यूट्यूब हमारी वीडियो को व्यापक रूप से प्रसारित करें और छत्तीसगढ़ की गौरव गाथा सारी दुनिया को बताएं। कल्पना करिए एक ऐसा स्थान जहां पर चारों तरफ मैकल की हरी भरी पहाड़ियां हो, एक सुंदर कलात्मक मंदिर हो और मंदिर के बगल में ही एक विशाल सरोवर। जब कल्पना इतनी सुंदर है तो वास्तविकता कितनी सुंदर होगी। हम आपको लेकर के आ गए हैं भोरम देव मंदिर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं विकास। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विकास लाइफस्टाइल क्लास में। आज मैं आपको लेकर आ गया हूं 11वीं शताब्दी में दक्षिण कौशल के इस कवर्धा राज्य में। यहां 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक फड़ी नागवंशियों ने शासन किया था। इसी समय मध्य छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का दबदबा था। फड़ी नागवंशी कलचुरियों के मांडलिक के रूप में यहाँ शासन कर रहे थे। मतलब शासन चलाने के लिए कलचुरियों को टैक्स दिया करते थे। फड़ी नागवंश के कलचुरी वंश के साथ वैवाहिक संबंध भी थे और दोनों के आपस में कई युद्ध भी हुए। फड़ी नागवंशियों का कवर्धा राज भले ही छोटा था, लेकिन वे इस मार्वलस मोन्यूमेंट को बनाकर छत्तीसगढ़ के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षर में लिखा चुके थे, जिसे सारी दुनिया आज देखने के लिए छत्तीसगढ़ आती है। जब आधुनिक भारत को इस मंदिर के बारे में पता चला तो 18वीं सदी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के गठन के बाद इसके प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम भी इसे देखने के लिए आए थे और इसे देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए थे। इस भोरम देव मंदिर का निर्माण सन 1089 में फड़ी नागवंश के 6वें शासक गोपाल देव ने अपने सहायक लक्ष्मण देव राय की सहायता से बनवाया था। इस मंदिर के बारे में ऐतिहासिक जानकारी मिलती है मड़वा महल से और पुजारी पाली शिलालेख से। आइए अब जानते हैं कवर्धा राज्य, फड़ी नागवंश और भोरम देव मंदिर के इतिहास के स्रोत कहाँ हैं। हमें इनके इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो मेरे जो पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर को मड़वा महल मंदिर कहा जाता था। हाँ, मड़वा मतलब होता है मंडप। ये मंदिर 24वें राजा फड़ी नागवंश के 24वें राजा रामचंद्र का प्रेम विवाह कलचुरी राजवंश की राजकुमारी अंबिका देवी से हुआ था और उन्होंने अपने विवाह को इतिहास में दर्ज कराने के लिए इसकी स्मृति बनाने के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया था और यहाँ उनका विवाह हुआ था। इसीलिए इसे दूल्हा देव मंदिर भी कहा जाता है। और यह मंदिर शिवजी को समर्पित है। ये 16 खंभों का मंडप है, इसमें सामने बना हुआ है और इसके गर्भगृह में एक शिलालेख थी जो प्राप्त हुई पुरातत्व विभाग को, जिसमें फड़ी नागवंश के 25 शासकों की जानकारी मिलती है और ये भी जानकारी मिलती है कि इसका निर्माण राजा रामचंद्र ने करवाया था और साथ ही साथ भोरम देव मंदिर और कवर्धा राज्य के बारे में अतिरिक्त जानकारियां भी इसी शिलालेख से मिलती है। और ये शिलालेख आज भी रायपुर के घासीदास संग्रहालय में देखा जा सकता है इस शिलालेख को। तो यह मंदिर भोरम देव मंदिर के काफी बाद का बना हुआ मंदिर है। यह 15वीं शताब्दी का मंदिर है जिसे 1406 में बनाया गया था। तो आइए अब हम आपको इस मड़वा महल मंदिर का एक चक्कर कराते हैं, दिखाते हैं।
आज हम हैं कवर्धा के भोरमदेव मंदिर में। ये भोरमदेव मंदिर, इसे भोरमदेव क्यों कहा जाता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान ले। क्योंकि ये पूरा कवर्धा क्षेत्र आदिवासियों का क्षेत्र है और आदिवासी लोग भगवान शिव को बोरम कहते थे और यह शिव को समर्पित मंदिर है, इसलिए धीरे धीरे अपभ्रंश बनता हुआ बोरम से भोरमदेव बन गया और इस मंदिर का नाम आज भोरमदेव कहा जाता है। सबसे पहले हम इसकी शैली, इसके आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं कि यह जो दिख रहा हुआ सुंदर मंदिर है, यह मंदिर किस आर्किटेक्चर में, किस शैली में बना हुआ है। तो ये नागर शैली का एक अनुपम मंदिर है। नागर शैली वह शैली कहलाती है जो मंदिर नगरों में होती है। नगर में वैसे मंदिर हुआ करते थे जिनका आकार काफी बड़ा हुआ करता था, मतलब वहां पर कई प्रकार की व्यवस्थाएं होती थी। जैसे बहुत से लोग आ रहे हैं मंदिर में, तो नागर शैली के मंदिर में सबसे पहले जहां पर एंट्रेंस करते थे वो एंट्रेंस स्तंभों से बना रहता था। जैसे कि यहाँ पर आप स्तंभ देख रहे हैं, स्तंभों से बना हुआ एंट्रेंस है, लेकिन उसमें छत हुआ करती थी पानी वर्षा से बचने के लिए, लोगों के खड़े होने के लिए। तो ये जो क्षेत्र है जो सीढ़ियों से अंदर पहले भाग में आता है, इसे हम कहते हैं अर्ध मंडप। और इसके बाद जब हम अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर एक बड़ी जगह होती है, वो कहलाता है पूर्ण मंडप या महामंडप। और उसके बाद जब हम इस तरफ अंदर की ओर जाएंगे, ये मंदिर का विमान या गर्भगृह दिख रहा है, हम जब मंडप से, पूर्ण मंडप से अंदर की ओर जाएंगे तो एक छोटी जगह और मिलेगी जिसे हम अंतराल कहेंगे। और अंतराल के बाद जब हम भगवान के दर्शन करने, भगवान के करीब जाएंगे तो उसे कहते हैं गर्भगृह। तो अर्धमंडप, पूर्ण या महामंडप, अंतराल, गर्भगृह, ये सबसे मिलकर बनता है एक नागर शैली का मंदिर। और नागर शैली का मंदिर हमेशा थोड़ा ऊंचाई पर होता है और ये जो ऊंची बेस बनाई जाती है इसको जगती या अधिष्ठान कहा जाता है, इस जगती को, ठीक। और इसे केवल नागर शैली ही नहीं, इसमें और कई गुणों के वजह से इसे और कई शैलियों में कहा जाता है। जैसे कि ये चंदेल शैली भी है, क्योंकि चंदेल शासक जो खजुराहो के शासक थे, वो इसी तरह का मंदिर इससे पहले वो बनाया करते थे जो खजुराहो के मंदिर दिखते हैं। तो क्योंकि वहाँ जैसे वो मैथुन प्रतिमाएं हैं वैसी यहाँ भी है और उसी तरह का मंदिर है, इसीलिए यह चंदेल शैली का मंदिर भी कहलाता है। उसके बाद एक विशेषता इसमें है कि जब हम अंतराल से अंदर गर्भगृह में जाएंगे तो गर्भगृह में जाने के लिए हमें सीढ़ियों के से हमें उतर के जाना पड़ेगा। तो उतर के नीचे की ओर हम आएंगे, इसलिए इसे भूमि के अंदर जा रहे हैं, इसे भूमिज शैली का मंदिर भी कहते हैं। फिर एक और विशेषता जिसकी वजह से इसे सप्तरथ शैली भी कहा जाता है, आइए वो विशेषता थोड़ा करीब से आपको दिखाना पड़ेगा। इसके जब हम विमान को देखेंगे, ये विमान है जो गर्भगृह का बाहरी भाग है। ये विमान है, ये कई खंडों में बटा हुआ है। जैसे कि मैंने बताया कि नागर शैली के मंदिर में सबसे पहले जो बेस वाला एरिया होता है उसे जगती या अधिष्ठान कहते हैं। वो जो पट्टिकाएं लाइन से दिख रही हैं, आइए करीब आप देखिए, ये बेस है, ये बेस से जो पट्टिकाएं वाली स्थान है ये जगती है। जगती के बाद, जगती में कोई भी भगवान की प्रतिमा नहीं होती क्योंकि काफी नीचे होता है। भगवान का स्तर जो है लोगों की हाइट से ऊपर होना चाहिए, इसलिए भगवानों की प्रतिमा देखिए ऊपर है। तो जगती के बाद ये आता है जंगा भाग, और ऊपर जो इस तरीके से त्रिकोण आकार बनता हुआ क्लोज हो रहा है ऊपर जाके, ये जो कहलाता है शीर्ष भाग या शिखर भाग कहलाता है, और ये पूरा भाग विमान कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये मैं बता रहा था कि सप्तरथ शैली क्यों कहा जाता है, कि यहाँ पर देखिए हम तीन भाग से, उधर तो मंदिर है तो हम इस पूरे विमान को हम तीन तरफ से देख सकते हैं, दक्षिण से, उत्तर से और पश्चिम से, क्योंकि जो मंदिर है वो पूर्वाभिमुख है, मतलब मंदिर का मुख्य द्वार जो है पूर्व की ओर है। तो यहाँ से हम दक्षिण से देखें तो भी यहाँ पर हम इसके खंड देख सकते हैं कि ये एक खंड है पहला, फिर है ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये चार खंड दिख रहे हैं हमें। बाकी वो अंतराल का भाग है। मैंने जो बताया कि गर्भगृह और मंडप के बीच का भाग अंतराल होता है, कुछ एरिया बैठने के लिए स्पेस होता है पुजारी आदि के लिए। ये चार खंड आपको दिख रहे हैं, और इधर से गिने तो ये भी, ये पहला, फिर से उसी को मैं पहला जो उधर से गिना था, ये पहला,
दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो अगर पूरा गिने हम दक्षिण तरफ से, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 7 खंड में बटा हुआ है। उसी तरीके से हम पश्चिम दिशा में देखें या उत्तर दिशा में देखें, सभी तरफ से ये 7-7 खंडों में बटा हुआ है। इसलिए हम ये सप्तरथ शैली भी इस मंदिर को कहते हैं। थोड़ा सा मैं इसके डिजाइन के बारे में बताऊं तो यहाँ पर ये जो जगती है, यहाँ पर बहुत सुंदर पट्टिकाएं बनी हैं, जैसे गोलाकार डायमंड शेप पट्टी है, ये उभरी हुई है। ये लता वल्लरी बने हुए हैं। ये गतिमान गज, देखिए गज, हाथी कैसे दौड़ रहे हैं, गतिमान है। फिर ये और डायमंड शेप बना हुआ यहाँ पर, ये पट्टिकाएं हैं जो पद्म भाग में, मतलब यहाँ पर जगती में है। फिर ये जंगा भाग, तो जंगा भाग किस लिए कहते हैं? एक्चुअल में भगवान का स्वरूप होता है मंदिर। पद्म मतलब ये पैर, ये जंघा और ऊपर ये शीर्ष है। तो जंघा भाग बड़ा डेकोरेटेड, बड़ा सुंदर होता है। यहीं पर सारी प्रकार की प्रतिमाएं, भगवानों की प्रतिमाएं जो मुख्य जगह लेती हैं, जो कि इस जगह को हम कहते हैं प्रक्षेपक। ये प्रक्षेपक में भगवान है। अब कौन कौन से भगवान की प्रतिमा है, थोड़ी देर में आपको मैं बताता हूँ। देवी देवता भगवान की प्रतिमाएं हैं, मैथुन प्रतिमाएं हैं। उसके अलावा यहाँ पर जीवन के हमारे सभी पहलुओं के यहाँ पर आपको हल चलाते हुए कृषक भी दिखेंगे, डांसर भी दिखेंगे, सब दिखेंगे। मैं भी आपको डिटेल करता हूँ। तो ये डिटेल में आने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो मंदिर है, हमारे जो जीवन शैली के 4 भाग हैं। हमें जो सबसे पहले धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, ये 4 बातें हमारे जो है धर्म में कही जाती हैं। तो अंतिम हमारा जो लक्ष्य होता है जीवन का, वो मोक्ष प्राप्ति ही होता है। तो यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर मैथुन प्रतिमा, ये पहला क्वेश्चन होता है कि क्यों बनी हुई है। तो केवल यहाँ मैं आपको बता दूं कि केवल मैथुन प्रतिमाएं नहीं बनी है, यहाँ पर सभी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। यहाँ पर धर्म की, अर्थ की, काम की, और ये सारे हम भाग अपने जीवन के जब कंप्लीट कर लेते हैं तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान से हम मिलते हैं, भगवान से जाके मिल जाते हैं, जो अंदर बैठे हुए हैं भगवान। और बाहर में देखिए, आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि बाकी जीवन के सभी पहलुओं की प्रतिमाएं हैं। तो सबसे पहले हम जो भगवानों की प्रतिमाएं, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, उनके बारे में आपको डिटेल करता हूं। आइए, तो मुख्य रूप से इसका जो आकर्षक जो भाग है वो ये विमान ही है। तो विमान में देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर से शुरुआत करूं विमान में, तो यहाँ पर जो प्रक्षेपक बने हुए हैं जिसमें भगवान की प्रतिमाएं हैं, तो यहाँ ये 3 की कतार में है, ये 3 बने हुए हैं। वैसे यहाँ भी 3 बने हुए हैं, इस ओर देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए देवी सरस्वती हैं, इनके हाथ में ये राइट साइड जो खड़ी दिख रही है ये वीणा है। नीचे जो है उनके जो है रुद्र की माला है। इस तरीके से ये सरस्वती है। ऊपर बजरंग बली है और वहां पर ऊपर में हमारे वामन देव जो दिख रहे हैं वो ऊपर में दिख रहे हैं, जो विष्णु जी के अवतार हैं राजा बलि वाली स्टोरी से। उसके बाद हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर शिव जी दिख रहे हैं नटराज रूप में, या हम कह सकते हैं कि ये भैरव के रूप में है, क्योंकि यहाँ पर देखिए किसी का ये सर काट कर अपने हाथ में रखे हुए हैं। तो शिव जी ये नटराज के रूप में है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक त्रिपुरासुर, एक राक्षस था जिसका वध किया था भगवान शिव ने। तो जब भी आपको भगवान शिव के हाथ में धनुष दिखे तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये त्रिपुरांतक है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान शिव ने धनुष से एक ही बाण से त्रिपुरासुर के 3 शहरों को नष्ट कर दिया था। इसलिए सिंबल के रूप में वहां धनुष दिखाया जाता है, वो भगवान त्रिपुरांतक कहलाते हैं। उसके ऊपर जो है आप देखिए, सबसे ऊपर में भी शिव जी का एक रूप है, वो भैरव का रूप है, बटुक भैरव का रूप है। भैरव 2 रूप में होते हैं, एक होते हैं काल भैरव के रूप में, दूसरे होते हैं बटुक भैरव के रूप में। काल भैरव के रूप में जो होते हैं भगवान जो है एक प्रकार से संहार के रूप में होते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, पापियों का नाश करते हैं, राक्षसों का वध करते हैं। तो वहीं बटुक भैरव जो होते हैं वो अपने भक्तों को अभय दान देते हैं, वो बाल रूप में होते हैं। तो ऊपर जो है बटुक भैरव की प्रतिमा है, एक तरफ उनके त्रिशूल है तो दूसरी तरफ जो है मातुलिंग है। और यहाँ पर जो नटराज की प्रतिमा है उसके बारे में एक और बात बता दूं मैं कि नटराज जो है जब नाचते हैं, भगवान शिव का ही रूप होते हैं नटराज,
जो है नृत्य के देवता हैं। तो जब वो गुस्से में, क्रोध में नाचते हैं तो उसे हम जो कहते हैं तांडव नृत्य कहते हैं। और जब वे शांत भाव में नाचते हैं तब उसे हम जो है लास्य नृत्य कहते हैं। तो तांडव नृत्य और लास्य नृत्य। आइए और देखते हैं हम। अब हम दक्षिण भाग में आ गए हैं, मतलब मंदिर के पिछले भाग में आ गए हैं। तो शिखर के ये जो विमान है, विमान के जो जंघा भाग है उसमें फिर से 3 प्रक्षेपक जैसे उस तरफ दिख रहे थे, यहाँ भी हैं। तो यहाँ पहले नीचे में नृत्य गणेश हैं, यहाँ पर डांस करते हुए। कहा जाता है वास्तु के अनुसार कि नृत्य गणेश एकाग्रता के प्रतीक हैं और जहां हमें अध्ययन करना चाहिए ऐसे कक्ष में, स्टडी रूम्स में हमको नृत्य गणेश की प्रतिमा रखनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो ये हमारे नृत्य गणेश हैं। उसके बाद सूर्य देव की प्रतिमा है। वहां पर उनके जो पीछे जो सिंबल बना हुआ है सूर्य का और उनके हाथ में पद्म है, तो इस तरीके से वो सूर्य देवता है। बाजू में छोटे छोटे, अभी यहाँ कैमरे से दिख नहीं रहा है, वहां अश्व बने हुए हैं। तो ये है सूर्य की प्रतिमा। और उसके बाद स्पष्ट रूप से दिख रहा है ऊपर में यहाँ पर भगवान जो है वामन देव छत्र रखे हुए हैं, छाता। भगवान वामन देव है, विष्णु के अवतार। उसके बाद हम आते हैं दूसरी तरफ, इधर ये उत्तर की तरफ हम आ गए हैं। तो उत्तर की ओर यहाँ पर फिर से इन प्रक्षेपों में देखें तो यहाँ पर चामुंडा देवी हैं। देखिए ये स्केलेटन जो उनका स्ट्रक्चर दिख रहा है हाथ पैर का, और बाजू में जो उनके शायद कोई सेविका या कोई बनाए गए हैं, दोनों तरफ वो भी वैसे स्केलेटन, मतलब कि जो है ढांचे, हड्डियों के ढांचे से बने हुए हैं। और चंड और मुंड नाम के 2 राक्षसों को वध करने की वजह से इन्हें चामुंडा देवी कहा जाता है। तो ये चामुंडा देवी हैं। और उसके बाद ये जो बीच में प्रतिमा है वो हरिहर है। ये जो है दोनों हमारे जो आराध्य हैं भगवान शिव, वे हाथ में त्रिशूल और डमरू रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में दिख रहा है उनके हाथ में त्रिशूल, मतलब उनके राइट साइड में। और अगर गदा देखें और शंख देखें तो ये उनके लेफ्ट हैंड में दिख रहा है। तो वो भगवान शिव और भगवान विष्णु का रूप है, मतलब हरि भी हैं और हर भी हैं। तो ये हरिहर की प्रतिमा है। उसके ऊपर देखें तो वहाँ बाघ या सिंह का जो चेहरा दिख रहा है वो नरसिंह हैं। वो देखिए शांत रूप में विराजमान है, उन्हें शांत नरसिंह या केवल नरसिंह कहा जाता है। नहीं तो अन्यथा वो हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ते हुए दिखते हैं, क्रोधित रूप में दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर शांत रूप में है तो इन्हें केवल नरसिंह कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो यहाँ बीच वाले प्रक्षेपक में यहाँ पर जो है महिषासुर मर्दनी, महिषा का वध करते हुए उसका सर टूट गया है और ये त्रिशूल भी टूट गया है, लेकिन ये स्पष्ट दिख रहा है, उनके ढाल वो दिख रहा है जो हमेशा प्रतिमा में होती है, मुद्रा दिख रही है, ये महिषासुर मर्दनी है। और उसके बाद फिर बीच का जो खाली प्रतिमा है शायद वो टूट गया हो या किसी कारण से वहां ना हो, उसके ऊपर जो दिख रहा है वो यह हरिहरार्क है, मतलब यह एक कंपोजिट फिगर है। इसमें हरि और हर मतलब शिव और विष्णु तथा सूर्य एवं देवी के सभी प्रतीकों को इसमें सम्मिलित किया गया है, इसीलिए इसे हम हरिहरार्क कहते हैं। इस तरीके से ये चारों ओर जो है मंदिर के सभी तरफ जो है भगवान देवी देवताओं के अलावा जो है जीवन के सभी पहलुओं की प्रतिमाएं हैं। बाकी डिटेल्स में आपको ऐसे बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, मैं जूम फोटोग्राफ से आपको दिखाते हुए उनको लेबल करते जाता हूं या बताते जाता हूं कि कौन सी प्रतिमा। आप देखते जाइए तो आपको समझ में आएगा कि सारा संसार मंदिर के बाहर आपको दिख रहा है और इस सारे संसार को कंट्रोल करने वाला भगवान अंदर में सर्वशक्तिमान भगवान हमारे शिव जी बैठे हुए हैं। और यहाँ पर केवल काम की नहीं, धर्म अर्थ और जो काम और मोक्ष, ये सारे जो हमारे जो जीवन के पहलू हैं उनके सभी पहलुओं को यहाँ पर प्रतिमा में दर्शाया जाता है। शिखर के ऊपर यह गोल आकृति आमलक है, मतलब कमल के फूल की उल्टी आकृति। और यह जो छोटी छोटी शिखर जैसी आकृतियां शिखर में ही जुड़ी हुई हैं, इसे पुरुषृंग कहा जाता है। मंदिर में अनेक स्थानों पर चेहरे जैसी आकृति ये दिख रही कीर्ति मुख है।
साधकों देवी देवताओं की प्रतिमा, किसान की प्रतिमा हल लिए हुए, ये नुपुर बांधती पैरों में हंसावली, बंसुरी वादक, हाथों में तलवार लिए नाचती नर्तिका मंजू घोष, यह आखेटक जो तीर धनुष से एक जीव का शिकार करता हुआ, अनेक सांसारिक मुद्राएं, नर्तक नर्तकी, वाद वृंदक, काल्पनिक जीवों वाली व्याल प्रतिमाएं, शिशु को जन्म देती स्त्री की प्रतिमा, दर्पण लेकर माथे पर बिंदी लगाती विधिचिता, आलिंगनरत स्त्री पुरुष, आलस्य का भाव प्रकट करती लीलावती, पैरों में नुपुर बांधती हंसावली। ठीक, आइए हम पूर्व दिशा की ओर आते हैं और मंदिर के एंट्रेंस को देखते हैं। तो देखिए, ये पूर्व दिशा की ओर से ये सबसे पहला एंट्रेंस है, क्योंकि मंदिर पूर्वाभिमुख है। जो भोरमदेव मंदिर है ये पूर्वाभिमुख मंदिर है। देखिए सामने नंदी महाराज बैठे हैं, उधर दिखाइए, ये सामने नंदी महाराज, शिव जी के मंदिर के सामने जो पहला द्वार होता है, सामने का द्वार, वहां पर नंदी महाराज बैठते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7 सीढ़ियों से चढ़ करके ऊपर हम पहले पहुंचेंगे। ये अर्धमंडप में जो स्तंभों से हमेशा बना होता है, खुली जगह, फिर अंदर जो एरिया स्पेस है सबके बैठने के लिए, वो पूर्ण मंडप या महामंडप, फिर अंदर अंतराल है और उसके बाद फिर गर्भगृह है जो हम आगे आपको दिखाएंगे। तो ये आपको अगर हम पूरी तरीके से दिखाएं तो यहाँ पर ये पूर्व तरफ ये पहला मंडप, और उस तरफ जो है ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है। तो 3 दिशाओं से एंट्रेंस है। यहाँ पर जो हमें पुरोहित बता रहे थे कि जब सावन के महीने में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है तो 2 तरफ से उत्तर और दक्षिण की ओर से एंट्रेंस दिया जाता है महिलाओं पुरुष को, और इस जो अभी जो मेन एंट्रेंस है उससे निकासी बाहर को दिया जाता है महिला पुरुष को दर्शन के पश्चात। तो इस तरीके से एक व्यवस्था की जाती है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर गेट दिखा दूं। आइए, ये 7 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद, ये 7 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद ये सुंदर स्तंभ देखिए, ये अर्धमंडप के सुंदर स्तंभ, और उसके बाद ये जो यहाँ पर हम देखें अर्धमंडप को, तो ऊपर छत में कितने सुंदर पुष्प बने हुए हैं, और उसके बाद ये द्वार का चौखट जिसपे यहाँ पर बीच में जो है गणेश जी विराजमान है। यहाँ पर दिख रहे हैं गज, और यहाँ पर दिख रहे हैं जो शार्दुल मतलब सिंह, जो कि प्रायः मंदिरों के शुभ के रूप में बनाया जाता है। और उसके बाद देखिए कितनी सुंदर जो ये द्वार में कलाकृतियां बनी हुई हैं, ये लता वल्लरी है। और उसके बाद यहाँ पर मुख्य रूप से द्वारपालों को बनाया गया है, क्योंकि शिव जी का मंदिर है तो यहाँ शैव द्वारपाल बनाए गए हैं जो भगवान शिव जी के रूप जैसे होते हैं। हाथ में डमरू, त्रिशूल, नरमुंड आदि रखे हुए हैं ये द्वारपाल। उसके अलावा कुछ अन्य, शायद ये स्वागत में लोग खड़े हुए हैं, इन स्त्रियों को दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से ये सुंदर कलाकृति जो है गेट पर बनी हुई है। और नीचे यहाँ पर देखिए ये व्याल प्रतिमा जो है बाघ की, ये व्याल प्रतिमा जो है यहाँ गज की भी है। तो इस तरीके से ये मंदिर का बाहरी भाग, और इसके बाद हम आपको अब अंदर ले चलेंगे, और अंदर से हम आपको महामंडप, अंतराल और फिर अंदर में आपको गर्भगृह दिखाएंगे। और वहाँ जो राजा जिन्होंने मंदिर को बनवाया था राजा गोपाल देव ने, नागवंशी, फणी नागवंशी राजा, उनकी प्रतिमा भी आपको दिखाएंगे। चलिए अब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। सबसे पहले यहाँ ये महामंडप है। ये महामंडप 16 खंभों से बना हुआ है, और सामने जो 2 खंभे दिख रहे हैं और उसके बाद जो द्वार दिख रहा है उसके बीच का हिस्सा जो है अंतराल है। अंतराल एक थोड़ी जगह होती है जहां पर कुछ पुजारी आदि बैठ सकते हैं।
अंतराल के बगल में ही 2 प्रतिमाएं हैं जो राजा गोपाल देव की हैं और उसके बाद भगवान विष्णु जी की है। बीच के जो 4 स्तंभ हैं वो बड़े विशेष हैं, उनमें भारवाहक बने हैं और उन्हीं स्तंभ के ऊपर जो है शिखर बना हुआ है जो हमें दिख रहा है। सभी तरफ से सभी तीनों तरफ के दरवाजे अंदर महामंडप में आते हैं और फिर महामंडप से हम अंतराल से होते हुए गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं और वहां हम भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। गर्भगृह का द्वार बड़ा सुंदर है। इसमें शैव द्वारपाल बने हुए हैं, कीर्ति मुख बना हुआ है। शैव द्वारपाल इनमें नाग और त्रिशूल रखे हुए हैं। ललाट बिंब पर गणेश जी विराजमान हैं और सीढ़ियों से उतरकर हम भगवान भोलेनाथ के दर्शन, शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ शिव जी के अलावा शेष नाग की प्रतिमा भी बगल में है, नृत्य गणपति हैं एवं राजा और रानी की प्रतिमा भी सामने है। अब आते हैं हम बाहर अंतराल के बगल में रखे हुए प्रतिमाओं के बारे में जानते हैं। ये मंदिर निर्माता फणी नाग वंश के 6वें शासक राजा गोपाल देव हैं। इस स्थान पर कलचुरी संवत कैलेंडर अनुसार निर्माण तिथि 840 लिखा हुआ है, जो कि आधुनिक कैलेंडर से 248 वर्ष पुराना है। इस तरह से 840 धन 248 मतलब 1089 ईस्वी सन में इस भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था, जिसे फणी नागवंशीय 6वें राजा गोपाल देव ने अपने सहायक लक्ष्मण देव राय की सहायता से बनवाया था। प्रतिमा में 6 महिलाओं का चित्रण है। ऊपर पंखा कर रही स्त्री चवर धारणी है, नीचे राजा के लिए कुछ भोज लाती सेविका है। दाहिने भाग में 2 नृत्यांगनाओं की प्रतिमाएं हैं और राजा के जंघा भाग में गोद पर बैठी 2 महिलाएं, ये 2 रानी हैं, मतलब राजा की 2 रानियां थीं। राजा के प्रतिमा के बगल में ही भगवान विष्णु और लक्ष्मी की प्रतिमा है। लक्ष्मी जी की प्रतिमा पर ही सर के बगल में जल अभिषेक करता हुआ गज है, मतलब ये गज लक्ष्मी है। जी को लेकर उड़ते हुए मानव रूपी गरुड़ दिखाए गए हैं। इस तरह से ये अति सुंदर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा भी मंदिर पे विराजमान हैं। इसी के साथ ही इस वीडियो में भोरमदेव मंदिर का दर्शन और अध्ययन यहाँ समाप्त करते हैं। आपसे अगली मुलाकात होगी छत्तीसगढ़ के किसी अन्य स्थान में, जहाँ की जानकारी आपके लिए रोचक होगी और बहुमूल्य भी। आप सभी को नमस्कार।